खातिन हजरात, मैं अमेरिका में प्रोफेसर मार्टिन शीट से मिला। वो रिलेटिविटी और क्वांटम के उस्ताद थे। मैं बहैसियत शागिर्द चाहता था कि कुछ रिलेटिविटी के जदीद तरीन असबाक उनसे सीखूं। वो किसी और मकसद के लिए आए थे। तो उन्होंने मुझे कहा, प्रोफेसर, पीपल से यू नो गॉड। I have also searched for God for 14 long years. Why didn't I find God? और आपको पता है, बात करते हुए जब होंठ सुकड़ रहे हों तो मतलब यह है कि तंजिया बात हो रही। तो मैंने कहा, प्रोफेसर, God is not a byproduct of mathematical researches. It has to be the top priority of intellectual curiosity. अगर आपकी जहानत, आपके इल्म आपको ये छोटा सा दर्जा रिस्पेक्ट भी अल्लाह का नहीं बता सकते, तो फिर आप अल्लाह के काबिल नहीं हो। खालिक कभी मखलूक के मरातब तक नहीं उतरता। वो तमाम दावा इल्मिया नाकस है जिसमें आप किसी शाय को, किसी फर्द को, किसी भी किस्म के इल्म को जब खुदा के इल्म से आप बरतर जानते हो तो फिर अल्लाह आपसे बिल्कुल नहीं मिलता। मगर जब आप ये मगायरत दूर कर, मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि हम आमाल से अपने इस दावा को पूरा नहीं कर सकते। हमारे आमाल सुस्त रौ है, ख्याल बहुत तेज है। ये अशहब ख्याल बर्क रौ है और ये पता नहीं कहाँ से कहाँ की जकंद लगाता है। तजल्लियात फिक्र जो है ये आसमां गिर हैं, ये ज़मीन से कब के निकल जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि बदन ज़मीन से बाहर नहीं निकल सकता। बदन वजूद सुस्त रौ है, इसको ख्याल तक आते हुए भी बरसों लग जाते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तौबा आसान है, तर्क गुनाह मुश्किल है। इसी तरह जहन में किसी चीज़ से इनकार कर देना, जहन से किसी चीज़ का इनकार कर देना आसान है, मगर उसके मुताबिक अमल करना मुद्दतों की बात है, बरसहा बरस की बात है। मगर खातिन हज़रात, अल्लाह को आपके अमाल से इतनी गरज नहीं है। उसको तो उस बात से गरज है, उस दौलत फिक्र से गरज है, हर एक से छुपा के, हर एक से हटा के ये अमानत इल्मिया उसने आपको दे दी। और काम सिर्फ इतना रखा कि पहचानोगे कि नहीं, और ये भी जाना कि इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, कि तुम ये इंसाफ नहीं कर सकोगे, प्रायोरिटीज मेंटेन नहीं कर सकोगे। इसलिए खातिन हजरात, ये जो उस्ताद होते हैं, जब हम एक दफ़ा ज़हनी तौर पर ये अहद कर लेते हैं, चाहे उस पर अमल करें न करें, मगर बड़े खुलूस से ये अहद कर लेते हैं कि ऐ मालिक व करीम, मैं अपनी साबिक़ा गलतियों से दरगुजरा, मैंने हमाकतें की, अब मज़ीद नहीं करूँगा। मुझसे कुछ कोताहियाँ हुई, अब इससे बड़ी कोताही नहीं होगी। अब तुझसे बढ़कर मेरी कोई तरजीह नहीं होगी, तू मेरी तरजीह अव्वल है। अब मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं इस तरजीह के साथ साथ मैं बाकी ज़िंदगी गुजारूं। जब आपने ये मेंटल डिसीजन दे लिया, अल्लाह की आपसे ज़िद ख़त्म होगी, अल्लाह का मकसद पूरा हो गया। बाकी रहे अफ़आल, आमाल। फिर जिसने मुक़द्दर तख्लीक किए, जिसने अरवाह तख्लीक की, और हजूर गिरामी मर्तबत का इरशाद गिरामी है कि ज़मीन और आसमान बनाने से पहले अल्लाह ने 50,000 साल पहले आपके कायदा, कानून, ज़ाब्ता, इखलाक, काम सब कुछ लिख के रख दिया है। फिर आपको वो अमाल दे दिए जाएंगे जो आपकी तरजीह के मुताबिक होंगे। जब तरजीह बिगड़ेगी तो अमाल उसके मुताबिक होंगे, परेशानियाँ उसके मुताबिक होंगी, शुगर और रीनल फेलियर उसके मुताबिक होंगे, बेसकून तब होंगे, बेचैन तब होंगे
جب آپ اپنی ترجیح اول کے تعین میں ناکام ہو جائیں۔